ओके, लेट्स बिगिन। तो हम बात कर रहे थे लोकस के बारे में, है ना। लोकस एंड इट्स इक्वेशन। यू सी, लोकस का मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, बट वो कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स वो हम ऑलरेडी ज्योमेट्री में बात कर चुके हैं, है ना, 9th 10th स्टैंडर्ड में। लेकिन अभी क्या है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या है कि हम इंटरेस्टेड है उसका इक्वेशन निकालने में, इज़न्ट इट? सो बेसिकली क्या है कि वी हैव बीन ट्राइंग टू फाइंड some algebraic equation for all those locuses that we have already discussed in 10th standard, है ना। सो एक आध एग्जांपल था, कौन सा, जो हमने कल वाला क्लास में किया है कि locus of point which moves in such a way that its distance from a fixed point is always same and it turned out to be a circle। और सर्कल का इक्वेशन हमने डिराइव किया था कल वाला क्लास में सिंपली बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, एज सिंपल एज दैट, है ना। PC इज इक्वल टू आर, है ना, प्रियंका चोपड़ा इज इक्वल टू आर, इजंट इट? C सेंटर है, P पॉइंट है, PC इज इक्वल टू आर, राइट। अच्छा, इसके बाद अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स, ये सेकंड पॉइंट था अपना। ऐसा कौन सा पॉइंट है जो दो पॉइंट से इक्विडिस्टेंट होता है? उसका लोकस क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू फिक्स्ड लाइन्स, टू फिक्स्ड लाइन्स, वो क्या होता है? एंगुलर बाइसेक्टर होता है, एक एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, एक ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। ये सब हम कर चुके हैं, है ना। अच्छा, और क्या किया था हमने? एंगल APB 90 डिग्री, वो सेमी सर्कल या सर्कल भी हो सकता है, वो भी हमने किया, वो भी सर्कल होता है जनरली, इजंट इट? और सर्कल में और कौन सा कवर किया था हमने? कितने क्वेश्चंस किए थे सर्कल में? ये 4 क्वेश्चन किए थे हमने, है ना। अच्छा, एक और क्वेश्चन यू नो सर्कल में ऐड हो रहा है ना। लेट्स ऐड दिस इन सर्कल इटसेल्फ। दिस विल बी क्वेश्चन नंबर 5 आई गेस, है ना। अच्छा, करना फाइंड लोकस ऑफ अ पॉइंट, लोकस ऑफ पॉइंट P such that 2PA is equal to 3PB, 2PA is equal to 3PB, where A is 0, 0 and B is 4, minus and B is 4, minus, ठीक है। तो ये भी बेसिकली सर्कल ही होता है ना। जनरली क्या है कि अपने पास दो फिक्स्ड पॉइंट्स हैं और एक P ऐसे मूव हो रहा है कि where PA is K times PB, P is K times PB where K is not equal to 1। K equal to 1 होता तो क्या होगा? आप बता सकते हैं क्या? What happens when K is equal to 1? अगर K equal to 1 हो गया तो PA is equal to PB होगा, तब वो सर्कल नहीं होगा, तब वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो PA is K times PB में this could represent a circle where K is not equal to 1। This represents line परपेंडिकुलर बाइसेक्टर when K is equal to, है ना। हम प्रूव करेंगे वैसे भी है। तो अच्छा, P का लोकस निकालना है तो हम स्टार्ट कैसे करते हैं? जिसका लोकस निकालना है वो हम लेते हैं x, y एंड सिंपली अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला। अच्छा, डिस्टेंस फॉर्मूला के लिए रूट होता है, तो एक काम करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो 4PA² इज इक्वल टू 9PB², ठीक है। अच्छा, सो 4 इंटू PA², देखो पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन हम जानते हैं इट इज x² + y² डायरेक्टली, है ना। रूट ओवर x² + y² लेके स्क्वायरिंग किया हमने, और इधर में 9 टाइम्स PB², इसका डिस्टेंस फ्रॉम दिस x - 4 का होल स्क्वायर प्लस y + 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये देखो यहाँ आएगा 9 टाइम्स x² - 8x + 16 प्लस y² + 9y प्लस 6y प्लस 9। ये देखो डायरेक्ट करेंगे हम, RHS में 9x², 4x², तो ये बनेगा 5x², ठीक है। सिमिलरली जनरली राइट x² टर्म्स, y² टर्म्स, xy टर्म, वो अपना रिमेंबर जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन वाला जो फॉर्मेट है, पहले सेकंड डिग्री टर्म्स, इसके बाद लीनियर टर्म्स, उसके बाद कांस्टेंट टर्म। तो पहले x² टर्म्स, फिर 9y² - 4y² ओपन करने के बाद RHS में शिफ्ट किया प्लस 5y², तो सारे टर्म्स हो गए। अभी
माइनस 72x प्लस 54y 16 प्लस 9 25 होता है 225 प्लस 225 इज इक्वल टू 0। अच्छा बेसिकली क्या है कि ये सर्कल है करके हम कैसे जानते हैं, हाउ डू वी नो कि दिस इज सर्कल। हम देखो इसके बाद ना हम सर्कल पे एक्सटेंसिवली बात करेंगे, तब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम एक पॉइंट लिखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2, xy टर्म इज मिसिंग, xy टर्म इज मिसिंग, देयरफॉर ये जो लोकस है ये सर्कल है, ठीक है। ये 2021 में आया था, ऐसे सिमिलर क्वेश्चन आया था 2021 में, ठीक है, रिसेंटली, राइट। तो ऑलवेज कीप दिस इन माइंड, है ना, ये वाला। एनीवे ये सब हम बाद में समराइज करेंगे, ठीक है, बाद में समराइज करेंगे। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सो नेक्स्ट क्वेश्चन राइट नाउ। अच्छा कल हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस का मतलब डू वी कंसीडर y की मॉड y, मॉड y, है ना, ऑलवेज कीप दिस इन माइंड, ठीक है। अच्छा कल क्या किया था हमने, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस का मतलब मॉड y, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस का मतलब मॉड y, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस का मतलब मॉड x, राइट। सो इसके बाद हमने क्या किया था, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स किया था मॉड को हटाने के लिए, या हम ऐसे भी कर सकते थे, कैसे, ये मॉड कैसे बोलेगा प्लस माइनस का, ये मॉड कैसे बोलेगा प्लस माइनस x, है ना। अच्छा तो इसके ना 4 केसेस बनेंगे, कैसे, दोनों प्लस दोनों माइनस, पहला प्लस दूसरा माइनस, पहला माइनस दूसरा प्लस, कैसे, माइनस दोनों प्लस या दोनों माइनस, या पहला प्लस दूसरा माइनस, या पहला माइनस दूसरा प्लस। लेकिन आपने नोटिस किया कि ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, देखो y इज इक्वल टू x, देखो ये दोनों भी सेम है, y इज इक्वल टू माइनस x। या आप डायरेक्टली इसको ना स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स भी कर सकते थे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर, तो y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 0, y प्लस x इनटू y माइनस x 0, तो y इज माइनस x या y इज x, है ना। अलग अलग तरीके हैं इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। एनीवे नाउ लेट्स लुक एट अनदर क्वेश्चन राइट नाउ, फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट whose axes are, find locus of point whose axis are is equal to its ordinates, find locus of point whose axis are is equal to ordinate। अच्छा मान लो कि हम ये वाला पॉइंट का लोकस फाइंड कर रहे हैं px, y का, so what is the condition that he has given us, axis का मतलब is equal to ordinate का मतलब y का, so therefore y is equal to x, that's it, simple isn't it। अच्छा तो पहले क्वेश्चन में इसमें क्या फर्क था, यहाँ आपने को स्क्वायर वगैरह करने की जरूरत नहीं है, माने यहाँ x और y इक्वल होना चाहिए, माने या वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या वो थर्ड में होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, find locus of points whose distance from x axis, whose distance from x axis is equal to distance from 2, 3 is equal to distance from 2, 3, ठीक है। मान लो कि हम लोकस फाइंड कर रहे हैं px, y का, है ना, px, y का। तो अकॉर्डिंग टू दिस व्हाट डिड ही से, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस का मतलब, डिस्टेंस फ्रॉम ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस का मतलब मॉड y इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट, माने रूट ओवर x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर।
सिंपल। अच्छा क्लियरली देखो, मॉड को हटाने के लिए हम स्क्वायर करते हैं जनरली, तो वैसे भी रूट को हटाने के लिए भी स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। सो लेट्स स्क्वायर इट। तो देखो एलएचएस में आएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू आरएचएस में देखो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9। और आपने नोटिस किया कि y स्क्वायर कटेगा, तो फाइनल इक्वेशन बनेगा x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। अच्छा आपने नोटिस किया कि ये भी एक सेकंड डिग्री इक्वेशन है, ये भी एक सेकंड डिग्री इक्वेशन है। क्या इसमें फर्क है? अच्छा उसमें कांस्टेंट टर्म है, इसमें कांस्टेंट टर्म है, y वाला टर्म y वाला टर्म, x वाला टर्म x वाला टर्म, x स्क्वायर टर्म, लेकिन इसमें y स्क्वायर टर्म मिसिंग है। माने जनरली स्पीकिंग, जनरली कोई इक्वेशन है अपने सामने, वो सेकंड डिग्री इक्वेशन है, तो या वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो सकता है, सर्कल हो सकता है, पैराबोला हो सकता है, एक्लिप्स हो सकता है, एलिप्स, और हाइपरबोला भी हो सकता है। तो जनरली वो सर्कल कब होता है? x स्क्वायर y स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम और x y टर्म मिसिंग, है ना। अच्छा वो पैराबोला कब होता है ना, जैसे कि उसमें एक ही सेकंड डिग्री टर्म हो, या वो x स्क्वायर या वो y स्क्वायर। सो ओनली वन सेकंड डिग्री टर्म, ओनली x स्क्वायर और y स्क्वायर इज प्रेजेंट, सिर्फ x स्क्वायर या सिर्फ y स्क्वायर प्रेजेंट है। तो ये प्यार से हम बुलाते हैं इसको पैराबोला। हम इसको बाद में जनरलाइज करेंगे, है ना। हम ऐसे छोटे पॉइंट्स ऐसे हम अभी से रजिस्टर कर लेते हैं ना, बेटर होगा। अच्छा ये देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, equidistant from two fixed points, perpendicular bisector, straight line, equidistant from two fixed lines, angular bisector, straight line, equidistant from a fixed point and a fixed line, है ना। try to understand, एक पॉइंट से दूरी is equal to लाइन से दूरी, एक पॉइंट और एक लाइन होता है तो जनरली बिकम्स अ पैराबोला, है ना। एनीवे ये सब हम फॉर्मली डिराइव करेंगे। सो आप यहां लिख लो, है ना, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन एंड अ फिक्स्ड पॉइंट और लाइन से सेम डिस्टेंस में है तो वो पैराबोला होता है, ठीक है। ये छोटे मोटे पॉइंट्स जो है हम बाद में वैसे भी समराइज करेंगे इंडिविजुअल चैप्टर्स के बाद, क्योंकि हम सर्कल पैराबोला ये अलग-अलग पढ़ेंगे, हम अलग से पढ़ेंगे। अच्छा एक आध क्वेश्चन व्हिच आई लाइक टू ट्राई सुनो, राइट। फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट whose distance from 0, 0 is twice। अच्छा ये देखो ट्वाइस है, इसका मतलब ये पैराबोला नहीं हो सकता, है ना। whose distance from 0, 0 is twice distance from y axis, लेकिन आप कर सकते हो, है ना, ठीक है। you will try this question। अच्छा इसका आंसर कितना आएगा? अब कुछ ट्राई करो। x square minus 3y square is equal to 0 should be your answer, ठीक है। अच्छा ये किसको रिप्रेजेंट करता है? आप इसको ना फैक्टराइज कर सकते हो, x plus root 3 by 0, x minus root 3 by 0, is it? क्या हुआ? कुछ गड़बड़ हो गया? डिस्टेंस फ्रॉम, हाँ अच्छा y एक्सिस का मतलब x स्क्वायर होता है, 4x स्क्वायर होता है, माने आंसर इज 3x स्क्वायर y स्क्वायर इज 0, है ना। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन का मतलब रूट ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज ट्वाइस डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, माने mod x, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज 4x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर 0। अच्छा तो फिर ये किसका लोकस हो सकता है? आपने नोटिस किया कि हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से वक्त क्या आता है याद है? अगर इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं माने ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, देखो √3x + y इनटू √3x - y 0, ये दो स्ट्रेट लाइंस है, तो एक्चुअली ये जो लोकस है दिस इज पेयर
of straight lines. अच्छा, ये वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो। डिस्टेंस फ्रॉम फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट whose distance from 0, 0 is thrice distance from x-axis. Just give me the answer. x square minus 8y square is equal to 0. तो ये भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स है। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, ये क्वेश्चन आप लोग को करना है। फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट P in such that area PAB is 5 square units, A is 1/2, B is 5/4. वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, दो पॉइंट्स फिक्स्ड है और एरिया फिक्स्ड है एंड एरिया इज हाउ मच 5 स्क्वायर यूनिट्स। तो याद है, अगर एरिया 5 स्क्वायर यूनिट्स होता है, मान लो एक आध पॉइंट अगर यहाँ है तो इसका लोकस क्या होता है, रिकॉल करो, पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस है ना। एक लाइन ऊपर होता है और एक लाइन नीचे की तरफ होता है, which are at equal distance from this line, isn't it? Remember? Infinitely many points होते हैं ऐसे, infinitely many points. मान लीजिए your answer has to be two parallel lines है ना, ये A ये B है, तो P ऊपर भी हो सकता है, P नीचे भी हो सकता है, ठीक है। So ये ऑलरेडी हम क्वेश्चन कर चुके हैं, so I am gonna give you answer इसका डायरेक्टली। x minus 2y plus 8 is equal to 0 और x minus 2y minus 2 is equal to 0 है ना। पेयर ऑफ टू पैरेलल लाइंस, क्या करना है आपको, लोकस ऑफ P निकालना है, तो उसको हम लेंगे x, y, ठीक है। जिसका लोकस निकालना है वो x, y, फिर एरिया फॉर्मूला अप्लाई करने का और प्लस माइनस लेने का, ठीक है। तो ये हो जाएगा, आप लोग कर सकते हो। Next question, right now. Find locus of point. Find locus of point whose distance from two perpendicular lines is whose sum of distances from two perpendicular lines is 1 square unit। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम टू परपेंडिकुलर लाइंस। अच्छा, ये देखो, परपेंडिकुलर लाइंस का मतलब उन्होंने इनडायरेक्टली मेंशन किया है कि वो एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है ना। इसको हम बोलते हैं चॉइस ऑफ एक्सिस करके। एनीवे, अगर वो मेंशन नहीं किया तो डिफॉल्ट हम क्या ले सकते हैं कि लेट दोस बी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है ना। लेट द परपेंडिकुलर लाइंस बी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। अच्छा, तो मान लो पॉइंट इज समवेयर हियर, ठीक है। अच्छा, डिस्टेंस फ्रॉम परपेंडिकुलर लाइंस, मान लो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस वो कितना होता है, ये मॉड वाई। डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस मॉड एक्स। तो व्हाट डिड ही से कि इनका सम है 1। ओके, अरे ये तो हमने किया है,
है ना, mod x प्लस mod y इज इक्वल टू 1। अच्छा ये देखो, इसके ना जब mod ओपन करेंगे तो कितने इक्वेशन बनेंगे, 4 इक्वेशन बनेंगे। रिमेंबर, दोनों प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये फोर्थ क्वाड्रेंट वाला, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ये सेकेंड क्वाड्रेंट वाला, माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये फोर्थ क्वाड्रेंट वाला। ऐसे चारों लाइंस बनेंगे, है ना, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। सो रिमेंबर, एक लाइन ऐसा बनेगा, ये कौन सा वाला, ये वाला लाइन, ये 1,0 और ये 0,1। फिर ये वाला जो है ये ऐसा बनेगा, इज इट, ये माइनस 0,-1। फिर ये वाला लाइन ऐसा बनेगा, इज इट, और ये ऐसा बनेगा, इज इट, -1,0। ये चार लाइंस, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, ये फोर्थ क्वाड्रेंट वाला, ये थर्ड, और ये सेकंड, और ये थर्ड, ये आप ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना। अच्छा रिमेंबर, हम ये भी बात किए थे, इस पे भी बात कर चुके कि वो हमने ऐसे लिया था, a mod x प्लस b mod y प्लस c इज इक्वल टू 0। रिमेंबर, अगर a इक्वल टू b होता दिस बिकम्स स्क्वायर, अगर a नॉट इक्वल टू b होता दिस बिकम्स रोम्बस करके। अब ये देखो, ये दूरी माने बेसिकली डायगोनल्स आर इक्वल, सारे साइड्स तो इक्वल है ही, सारे साइड्स इक्वल है, डायगोनल्स भी इक्वल है, माने ये रोम्बस नहीं है, वो बनेगा स्क्वायर। तो आपका आंसर जो है, वो क्या होना चाहिए, स्क्वायर। तो व्हाट इज द लोकस ऑफ दिस, इट इज स्क्वायर, है ना, वो स्क्वायर बन रहा है। तो 4 लाइंस ऑलवेज मेक अ क्वाड्रिलैटरल। कौन सा क्वाड्रिलैटरल इन दिस केस, वो है स्क्वायर। अच्छा अगर वो ऐसा कुछ मेंशन किया होता, 2 टाइम्स परपेंडिकुलर सम ऑफ यू नो ट्वाइस डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस y एक्सिस प्लस यू नो थ्राइस डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, अगर कुछ जैसे ये नंबर्स अलग-अलग होते हैं, इट वुड हैव बिकम रोम्बस। डिस्टेंस सेम है, सॉरी मोड उनका कोएफिशिएंट सेम है करके वो स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। अच्छा इसका एरिया कितना होता है, ये हम किया था, इसका एरिया कितना होता है, देखो ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, हमने डिराइव भी किया था ना फॉर्मूला, c² mod a, रिमेंबर, या हम नॉर्मली भी कर सकते हैं, ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, हाफ इनटू 4, तो कितना होगा 2 स्क्वायर यूनिट्स, है ना, जिसका एरिया इज 2 स्क्वायर यूनिट्स। या आपने नोटिस किया है कि साइड ऑफ स्क्वायर मिलेगा √2, तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इसका स्क्वायर, 2 स्क्वायर यूनिट्स, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड locus of point, find locus of point S such that SQ square plus SR square is 2 times SP square, where P is 1,0, Q is -1,0. अच्छा ए रिमेंबर, अपने को S का लोकस निकालना है, तो लेट इट बी x, y, ठीक है। तो S Q का स्क्वायर, इसके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर माने x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर माने y स्क्वायर प्लस SR, अच्छा R भी चाहिए ना, R इज 2,0, ठीक है। SR ये होगा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स SP, इसका x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अच्छा ये देखो, ये x² प्लस 2x प्लस 1 प्लस y स्क्वायर, x² - 4x प्लस 4 प्लस y स्क्वायर, 2 टाइम्स x² - 2x प्लस 1 प्लस y स्क्वायर। वेरी इंटरेस्टिंग,
ये देखो 2x² और LHS का 2x² गेट्स कैंसिल, 2x²। सिमिलरली 2y² और LHS का भी y² गेट्स कैंसिल। तो अपने पास क्या रहेगा, ये 2x और इधर का देखो, इनको मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, -4x आएगा। इधर की तरफ शिफ्ट किया, अच्छा ये -4x ये भी कैंसिल हो रहा है, तो बचेगा 2x, इज़न्ट? तो LHS में तो ये गया 4 + 1 5, RHS में 3, इज़न्ट? तो RHS में 2 और LHS में 5 इज इक्वल टू -3, तो x इज इक्वल टू -3/2, तो x इज इक्वल टू -3/2। अच्छा ठीक है, ये लोकस है, लोकस का इक्वेशन है, बट ये है कौन, व्हाट इज दिस, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? अरे x इज इक्वल टू -3/2 क्या होता है, सर्कल होता है क्या होता है x इज इक्वल टू -3/2? हां, लाइन, ऑफ कोर्स, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। यस, x इज इक्वल टू सब कांस्टेंट है ना, x कांस्टेंट है हमेशा, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। यस, एंड व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, d/d है ना, लेकिन लेफ्ट ऑफ y एक्सिस है ना। दिस इज बेसिकली लोकस इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। Next question. So last question of this video lecture. Next case में ना हम पैरामीटर को इंट्रोड्यूस करेंगे, है ना, it's going to be somewhat different. Okay, let's see. Next question. Find locus of points. Find locus of points whose sum of squares of its distances from a, 0 and b minus a, 0 is constant. अच्छा, ब्रैकेट में दे रखा है इट इज इक्वल टू 2c², ये कांस्टेंट है, ठीक है। देन फाइंड इट्स लोकस, है ना, सॉरी वी नीड टू फाइंड लोकस ऑफ दिस। सो जिस पॉइंट का लोकस निकालना है, मान लो इट इज p एंड लेट इट बी x, y, है ना, दिस इज हाउ वी ऑलवेज स्टार्ट, ठीक है। अच्छा, तो व्हाट डिड ही से कि इसका डिस्टेंस फ्रॉम a, अच्छा सम ऑफ स्क्वायर्स माने pa² प्लस pb² is equal to constant which is 2c², है ना, this is given, right? Sum of squares of distances, अच्छा तो ये x minus a का होल स्क्वायर प्लस y² प्लस pb², x plus a का होल स्क्वायर प्लस y² is 2c², तो ये x² minus 2x प्लस a² प्लस y² x² प्लस 2x प्लस a² प्लस y², है ना, एक्सपैंड किया हमने, तो x² प्लस x² 2x² प्लस 2y², अच्छा बढ़िया, 2x minus 2x गेट्स कैंसिल, अच्छा इज इक्वल टू 2c² minus 2x², अच्छा हर जगह 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर वी हैव x² प्लस y² इज इक्वल टू c² minus a²। अच्छा, व्हाट दिस माइट रिप्रेजेंट, सर्कल, वेरी गुड, क्योंकि x y टर्म में ही है और x² और y² का कोएफिशिएंट सेम है ना, करेक्ट। सो दिस लोकस इज एक्चुअली सर्कल। अच्छा, जिसका सेंटर क्या है, याद है हमने कल वाला क्लास में किया था, x² प्लस y² इज इक्वल टू r² होता, सेंटर इज, वेरी गुड, एंड रेडियस इज r, तो इसका सेंटर क्लियरली 0,0 है। रेडियस बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये c² माइनस a² परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं जानते, सो व्हाट डू वी डू, इसको लिखेंगे कैसे,
रूट ओवर सी स्क्वायर में सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिखेंगे रूट ओवर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का सॉरी का होल स्क्वायर, ऐसे इसका मतलब इसका रेडियस इज रूट, बट रिमेंबर सी हैज टू बी ग्रेटर देन a, इज इट? सी a से छोटा होता फिर नेगेटिव हो जाएगा, वो किसी चीज को रिप्रेजेंट नहीं करता। So we stop here. We'll begin something different. कुछ वो अलग कॉन्सेप्ट है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।